हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर लेने पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, अपनी गवाही को बचा कर रखना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यहेजकेल 36 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आप संपूर्ण विश्वासी नहीं हैं। यदि आप जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष ही नहीं देगा, वह आपको इतनी इज्जत देगा, इतना ऊंचा करेगा कि लोग आपके जीवन के ऊपर उंगली उठाएंगे तो निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं। किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं खड़े हैं। अगर आप चंगाई कर रहे हैं तो वह सही होनी चाहिए, और अगर आप भविष्यवाणी दे रहे हैं तो वो शक्तिशाली होनी चाहिए कि लोग जान जाएं कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है। अगर आप वचन दें तो ऐसा दें कि लोगों के हृदय शुद्ध जाएं। पवित्र बाइबल बताती है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, लोगों को निरुत्तर करेगा कि जब आप वचन सुनाएं तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वह मुझे निरुत्तर कर रहा है, वह मुझे व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे रहा है कि जाओ अपने घरों में अपनी गवाही को सही करो, अपने दोस्तों के सामने अपनी गवाही को सही करो। अगर आपके दोस्त को मालूम है कि आप गंदी मूवी देखते हैं तो आपके दोस्त के सामने आपकी गवाही खराब हो चुकी है, तो परमेश्वर आपको कभी आशीषित नहीं करेगा। वो आशीष जो परमेश्वर की ओर से होगी कभी आपके ऊपर नहीं आएगी। चाहे आप अरबपति हो सकते हैं, लेकिन वो सच्ची शांति और अनंत जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य ऐसे बीज के समान है, जब मिट्टी में लगा दिया जाएगा तो वह पूरा पेड़ बन जाएगा और पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। इसका मतलब ये है, परमेश्वर आपको एक गवाही देगा। वह छोटी गवाही हो सकती है, वह सिर दर्द की या नशों की गवाही हो सकती है। आप उस गवाही को बनाएं तो फिर एक दिन आप पेड़ बन जाओगे और दूसरे लोगों को बचाने का और आशीषित होने का कारण बन जाओगे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो गवाही मुझे दी, उस गवाही को बनाए रखने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि उस गवाही के द्वारा मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की।